अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पॉलिसीज़ को देखेंगे 1947 से लेकर अब तक जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई गई थी उनके हम मेन पॉइंट्स को देखेंगे। हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, जो अहम नुकात हैं सिर्फ हम वही देखेंगे, क्योंकि अगर हम डीप में जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। सिर्फ मेन पॉइंट्स को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉलिसीज़ को हम बाद में डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास 1947 में था, ये हमारे पास था कॉन्फ्रेंस, ठीक है। ये एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस थी हमारी। अगर पूछा जाए कि एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस पहली कौन सी थी, तो आपने कहना है कि 1947 में जो आई थी वो पॉलिसी नहीं थी, बल्कि ये एक एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है। ये कॉन्फ्रेंस कराची में कायद-ए-आज़म की ख्वाहिश पर 27 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक वज़ीर तालीम उस वक्त फजलुर रहमान थे, उनकी सदारत में ये। यहाँ पर देखें, इस पॉलिसी में कायद-ए-आज़म ख़ुद तो शरीक नहीं हुए थे, ठीक है। इन्होंने अपना मैसेज पहुँचा दिया था और इनके पैगाम के ज़रिए जो कॉन्फ्रेंस, इनका जो पैगाम था वो कॉन्फ्रेंस में पढ़कर सुनाया गया था। इन्होंने कुछ असूल बताए थे तालीम के लिए। और अब ये जो कॉन्फ्रेंस थी हमारी, ये 27 नवंबर 1947 को कराची में ऑल पाकिस्तान एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का इजलास मुनक्किद हुआ था, ठीक है। और ये इजलास 5 रोज़ तक जारी रहा था, ठीक है। अब इस कॉन्फ्रेंस में कुछ रिकमेंडेशन की गई थी। अब देखते हैं कि वो तजावीज़ कौन सी थी। तो सबसे पहले इस बात आपने याद रखनी है कि इसकी सदारत जो थी वो वज़ीर तालीम फजलुर रहमान ने की थी, और इसमें बहुत सारी तजावीज़ दी गई थी। सबसे पहले कायद-ए-आज़म का पैगाम पढ़कर सुनाया गया था। उसका तज़किया किया गया था कि आप पाकिस्तान के लिए किस किस्म की तालीम के ख्वाह थे, ठीक है। कायद-ए-आज़म जो थे वो चाहते थे कि वो एक ऐसी तालीम चाहते थे जो मुसलमानों के तमद्दुन और तारीख़ की रोशनी में और इनके इस्लाम के मुताबिक इन्हें दी जाए। इसमें इस्लामी उलूम और 2 कौमी नज़रिया और इनके महरक़ात को भी शामिल किया जाए, यानी कौमी नज़रिए के मुताबिक तालीम दी जाए, जबकि अभी तक इस बात पर अमल नहीं किया गया है। कौमी नज़रिए को तालीम की बुनियाद अभी तक बनाया ही नहीं गया। कौमी नज़रिए का इतलाक़ हमारी जो पॉलिसीज़ हैं उनमें नहीं किया गया है। अगर किया गया होता तो आज हम भी उन कौमों के साथ खड़े होते जिस तरह चाइना है, इंडिया है, या तरक्की याफ्ता कौमें हैं। तो यही वजह है कि हमने अपने नज़रिए को ही पॉलिसीज़ की बुनियाद नहीं बनाया। तो ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब हम आ जाते हैं इसकी जो तजावीज़ थी। सबसे पहले ये बात कही गई थी इस पॉलिसी में कि उर्दू पाकिस्तान की राब्ते की ज़बान तस्लीम की जाए, ठीक है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी उर्दू ही था और मजहबी तालीम का भी कहा गया था। और इसके अलावा तालीम की नज़रियाती बुनियादी इस्लाम और पाकिस्तान पर रखी जाएँ, ये भी कहा गया था। इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड कायम किया जाए। ये सवाल पूछ लिया जाता है कि इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड कायम करने की तजवीज़ किस पॉलिसी में दी गई थी। तो पॉलिसी या कॉन्फ्रेंस में दी गई थी। तो आपने ये 1947 पर टिक करना होगा। आपका दुरुस्त जवाब ये होगा। ये एक पॉइंट है कि इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड कब किस पॉलिसी में इसे रिकमेंड किया गया है। तो ये 1947 की बात हो रही है। अब इसके अलावा जिस्मानी तरबियत का भी कहा गया था, फ़ौजी तरबियत का भी कहा गया था, और प्राइमरी तालीम लाजमी और मुफ्त की जाए, ठीक है। फ्री एजुकेशन का कहा गया था। तालीम निस्वां पर जोर दिया गया था, और टेक्निकल एजुकेशनल काउंसिल कायम की जाए, ये भी कहा गया था। साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च काउंसिल कायम की जाए, ये भी कहा गया था। ये तो थी, हमने एक ओवरऑल देखा है कि क्या क्या था। अब हम आ जाते हैं मेन जो इसके पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि आपको 2 बातें याद रखनी है कि 5 दिन तक इसका इजलास जारी रहा था, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इसकी डेट आपने याद रखनी है। इसके अलावा डेट क्या है कि 20 नवंबर से
1 दिसंबर तक, ठीक है। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान ने इसे पेश किया था। 3 मेजर रिकमेंडेशन थी इस कॉन्फ्रेंस की, वो थी कि फ्री एजुकेशन हो, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, और एजुकेशन शुड बी टीम विद इस्लामिक वैल्यूज़, एम्फोसाइज ऑन साइंस एंड टेक्निकल एजुकेशन। ये भी सवाल पूछ लिया जाता है, एमसीक्यूज़ में आ जाता है, कौन सी पॉलिसी में जोर दिया गया था साइंस और टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा 1947। इंटर बोर्ड यूनिवर्सिटी का क़याम, ये अहम पॉइंट, बहुत बार ये आपसे पूछा गया है एमसीक्यूज़ में, ख़ासतौर पे वो बच्चे जो अभी लेक्चर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, मेन पॉइंट है इस पॉलिसी का, इस कॉन्फ्रेंस का, कि इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड कौन सी पॉलिसी में रिकमेंड किया गया था, कैसे कायम किया जाए। तो आपने 1947 याद रखना है, ठीक हो गया। अब देखें, ये दोबारा से हम मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर देखें, हमारे पास कॉन्फ्रेंस थी 1947, ठीक है। यहाँ पर मैंने शॉर्टकट क्या लिख दिया है ताकि आपको जो है वो आसानी हो जाए। ये हमारे मेन पॉइंट्स हैं, बाकी जो हमने पढ़ा था वो इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन एमसीक्यूज़ में ये 4 पॉइंट्स पूछ लिए जाते हैं कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन किस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था, इसके बारे में इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड कायम करने का किस कॉन्फ्रेंस या पॉलिसी में कहा गया था। इसी तरह ये मैंने यहाँ पर लिखा है कि इन कराची 27N1D, तो 27 नवंबर और 1 दिसंबर। तो ये इजी हो जाएगा आपको याद करना, तो इसलिए मैंने इस तरह लिख दिया था। अच्छा, सेकंड पर फजलुर रहमान लिखा हुआ है, तो ये वज़ीर तालीम थे उस टाइम के, ठीक है। तो आप देखें, ये सबसे पहली कॉन्फ्रेंस थी हमारे पास, तो ये बस फ़ज़ल से शुरू हुई है। ये आसान तरीका याद करने का कि फ़ज़ल से स्टार्ट हुई थी, ठीक है, हमारी पहली कॉन्फ्रेंस। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉलिसी की तरफ। ये है हमारे पास 1959। देखिए, 1959 का इफ्तिताह 5 जनवरी को हुआ था, ठीक हो गया। 1959 5 जनवरी को हुआ था। 8 माह में कमीशन ने 337 सफ़हात पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट हुकूमत को पेश की, ठीक है। और फिर इसे कमीशन की रिपोर्ट का नाम दे दिया गया था, ठीक है। अगर पूछा जाए कि कितने पेजेस पर मुश्तमिल थी ये रिपोर्ट, तो आपने कहना है कि 337। ये पूछा नहीं जाता, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने लिख दिए हैं। ये मैं एक दफ़ा आपको बता देती हूँ कि क्या क्या था डिटेल में, लेकिन आपने जहन नशीन सिर्फ और सिर्फ मेन पॉइंट्स करने, जो कि मैंने आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे होंगे, मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। जो बाकी मैं बोल रही हूँ वो एक्स्ट्रा बोल रही हूँ ताकि आपको पता हो इसके बारे में, ठीक है। अब देखें, इस रिपोर्ट में लाजमी और मुफ्त तालीम की सिफारिश की गई थी, लेकिन साथ ही ये भी कहता है कि अभी कुछ अरसे तक आम तालीम को सहूलत वहाँ पहुँचाना नामुमकिन होगा। हाँ, अलबत्ता इसके लिए कोशिश करनी चाहिए और एक वक्त मुकर्रर कर लेना चाहिए, ठीक है। तो कुछ सिफारिशात थी, ठीक है। पहले हम सारी सिफारिशात देख लेते हैं, सारी रिकमेंडेशन देख लेते हैं, उसके बाद जो मेन हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपने एक बात याद रखनी है कि इसमें 10 साल में प्राइमरी और 15 साल में मिडिल की तालीम आम होनी चाहिए, ठीक है। और इब्तदाई सतह पर मजहबी तालीम लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा मिडल तक मजहबी तालीम लाजमी होनी चाहिए, इसके बाद इख्तियारी, ठीक हो गया। यहाँ पर एक और बात कही गई थी इस कमीशन में, ये हमारा कमीशन है, पॉलिसी नहीं है। पहली हमारी कॉन्फ्रेंस थी, ये 1959 हमारे पास कमीशन है, ठीक है। कि एक और सिफारिश की गई थी, वो ये थी कि यूनिवर्सिटी हर मजमून का 75 नंबर का इम्तिहान लेगा, और पासिंग मार्क्स हमारे पास 25 नंबर रखे गए थे। फर्स्ट डिवीज़न के लिए 70%, सेकंड डिवीज़न के लिए 60, ठीक है। और पास होने के लिए 40% नंबर लेना ज़रूरी होगा। एकेडमिक काउंसिल और बोर्ड ऑफ स्टडीज़ को ज़्यादा अहमियत दी जाए। अब हम आ जाते हैं जो हमने मेन पॉइंट्स इसके लिखे हुए हैं। यहाँ पर देखें आप, ये कमीशन है आपका 1959
1959 का, ठीक है, 5 जनवरी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। पूरी डेट पूछ ली जाए तो जनवरी के महीने में, क्योंकि हमारे पास जो पहली कॉन्फ्रेंस थी वो हमारी दिसंबर में, उसका ड्यूरेशन जो था वो ख़त्म हो गया था दिसंबर तक, 1 दिसंबर तक था। उसके बाद अब ये जो हमारे पास कमीशन है ये हमारे पास आई है 5 जनवरी को, ठीक है। तो 1959 में हमारे पास ये कमीशन था, तश्कील दिया गया था। ये रिपोर्ट थी, एक रिपोर्ट थी जो 334 पेजेस पर मुश्तमिल थी, और फिर उसे हमने कमीशन का नाम दे दिया था। उसमें से एक और बात, ये एरा था अयूब ख़ान का, ठीक है। 30 दिसंबर से लेके 5 जनवरी तक ये कमीशन का ड्यूरेशन है, और मीडियम हमारे पास उर्दू था। एसएम शरीफ ने इसे पेश किया था। रिकमेंडेशन जो कि अहम हैं वो यहाँ पर लिखी हुई, ये 4 आप जहन नशीन कर लीजिए कि बीएस जो हमारे पास बैचलर ऑफ एजुकेशन होता है, बैचलर ऑफ साइंस होता है, 4 इयर्स का प्लान भी होता है, 2 इयर्स का भी हो, तो 2 इयर्स का तो बीए हो जाएगा, 3 इयर्स का, 4 इयर्स का ऑनर, ये सब, इस सब की सिफारिश भी इस कमीशन में की गई थी। नेशनल एंथम पढ़ने का जो कहा गया था कि जब असम्बली हो तो उसमें नेशनल एंथम पढ़ना ज़रूरी है, तो ये भी इस कमीशन में कहा गया था, ये पूछ लिया जाता है। यूजीसी भी रिकमेंड किया गया था कि बनाई जाए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, लेकिन इसके ऊपर अमल नहीं किया गया था। इसके बाद नेशनल कैडेट कोर्स बनाने का भी कहा गया था। अडल्ट एजुकेशन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था, और इस्लामियात पढ़ाने का कहा गया था ग्रेड 8 तक, ठीक हो गया। ये था हमारा कमीशन जो कि एसएम शाहिद ने पेश किया था। अच्छा जी, हमारी पहली पॉलिसी है एजुकेशनल पॉलिसी 1970, ठीक है। अभी हम पहली पॉलिसी को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था, सबसे पहले हमारे पास कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है, 1947 में। उसके बाद हमारे पास कमीशन आया था, फर्स्ट कमीशन 1959 जो एसएम शाहिद ने पेश किया था। इसके बाद अब हमारे पास फर्स्ट पॉलिसी हम डिस्कस करेंगे 1970, ठीक है। ये फर्स्ट पॉलिसी है हमारी, और याहिया खान का दौर था, नूर खान ने इसे पेश किया था, ठीक है, 26 मार्च 1970 में, ठीक है। इसमें सिफारिशात जो की गई थी, अहम जो थी, सबसे जो मेन है हमारे पास, जो कि एमसीक्यूज़ में पूछ लिया जाता है कि एज आ सब्जेक्ट एजुकेशन कौन सी पॉलिसी में रिकमेंड किया गया था, ठीक है। तो आपने कहना है कि 1970 जो कि हमारी फर्स्ट पॉलिसी है, ठीक हो गया। इसके बाद सेकंड है हमारे पास डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई थी इसमें, और यूजीसी अगेन रिकमेंड की गई थी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बनाया जाए, और बुक्स विल पब्लिश्ड इन उर्दू, जो बुक्स वगैरह थी उन्हें उर्दू में पब्लिश किया जाए। और इसमें यह कहा गया था कि कोई कॉलेज नया नहीं बनाया जाएगा, जो पुराने हैं उन्हीं को बेहतर बनाया जाएगा, ठीक है। नो फ़ी, कोई फ़ीस नहीं लेगा बच्चों से, ख़ासतौर पे बॉयज़ से ग्रेड 5 तक और गर्ल्स से ग्रेड 8 तक, ठीक है। अब हमारे पास है सेकंड पॉलिसी 1972, ठीक है। इसका जो था इसमें दौर था भुट्टो का, ठीक है। किसका दौर था? जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर था, ठीक है। और इसे पेश किया था अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा ने, ठीक है। मेन पॉइंट्स को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, भुट्टो की हुकूमत ने 1972 में तालीमी पॉलिसी का ऐलान किया था, और इसमें 10वीं जमात तक फ़ीस माफ़ कर दी गई थी, और ये पहली तालीमी पॉलिसी है जो पाकिस्तान के एक बाजू को सामने रखकर मुरतब की गई थी। इसे 8 साल के अरसे में पाया तकमील तक पहुंचाना था, ठीक है। इस पॉलिसी के कुछ मकासद थे। अगर हम एम्स की बात करें तो इसमें यह था कि नज़र पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ हो, इब्तदाई तालीम दी जाए बच्चों को, तालीम बालिग़ा पर ज़ोर दिया जाए, जहालत को ख़त्म कर दिया जाए, और स्पेशल एजुकेशन का भी एहतमाम किया जाए, ठीक है। और ऐसा करिकुलम मुरतब किया जाए जिसमें
टेक्निकल तालीम हो, ज़राअती तालीम हो, फ़नी तालीम के सिलसिले में पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट, टेक्निकल कॉलेजेस बनाए जाएं और टेलीविज़न और रेडियो के ज़रिए से तालीम देने वाली यूनिवर्सिटी कायम की जाए। ठीक है, तो इस तरह की यूनिवर्सिटी हमारे पास अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी है, जिसे पहले पीपल ओपन यूनिवर्सिटी कहा जाता था, अब उसे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कहा जाता है। इसका नाम तब्दील किया था। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसके मेन पॉइंट्स क्या थे। अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा ने इसे पेश किया था और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एरा था। ठीक है, फोकस किया गया था आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान पर। डबल शिफ्ट स्कूल की बात की गई थी, इससे पहले ये नहीं था। और इसके अलावा इसमें ये कहा गया था कि फ्री बुक्स दी जाएंगी बच्चों को प्राइमरी तक। ठीक है, और सेमेस्टर सिस्टम भी इसमें ही इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इसके अलावा फ्री एजुकेशन दी जाएगी 10 तक और जीडीपी 2% से 4% बढ़ाने की सिफारिश की गई थी। इंटीग्रेशन ऑफ साइंस एंड टेक्निकल एजुकेशन। एक और बात जो आपको पता होनी चाहिए कि मीडिया का फ़र्स्ट टाइम इस्तेमाल कब हुआ था, तो 1983 में इसका पहला इस्तेमाल हुआ था। नेशनलाइजेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल, ठीक है, नेशनलाइज किया गया था। इसके अलावा 3 यूनिवर्सिटीज़ का कहा गया था कि वो बनाई जाएँ, तो आप 3 यूनिवर्सिटीज़ का इस तरह याद कर सकते हैं कि MSS मुल्तान, सिद्धू शरीफ और सक्खर। ठीक है, और अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी की बात की गई थी। ठीक है, जो कि फिर इस्टेब्लिश की गई थी 1974 में। ठीक है, तो ये हमारी पॉलिसी थी, सेकंड पॉलिसी 1972 वाली। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉलिसी की तरफ चलते हैं हम। यहाँ देखें 1979 की पॉलिसी है। इसमें हमारे पास प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था इस पॉलिसी का, कि द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉलिसी वॉज टू इस्लामाइज एजुकेशन इन पाकिस्तान। जितनी भी आपके पास इस्लामी सिफारिशात होंगी ना, आपके पास मोहल्ला स्कूल आ गया, मॉस स्कूल आ गया और इस्लामी तालीम आ गई, इस्लामियात आ गया, अरबी आ गया, तफसीर आ गया, तो ये सारी की सारी रिकमेंडेशन इस वाली पॉलिसी में की गई थी। ठीक है, जो कि ज़ियाउल हक का दौर था। ठीक है, इस पॉलिसी में उर्दू ज़बान मीडियम हमारे पास उर्दू थी। ठीक है, और इस पॉलिसी में ये बात कही गई थी कि वफाकी हुकूमत यूनिवर्सिटीज़ के तमाम अखराजात बर्दाश्त करेगी और ये फ़ंड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की वसातत से दिया जाएगा। इसके अलावा अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये दौर था ज़ियाउल हक का। ठीक है, और इसमें कहा गया था कि NEC नेशनल एजुकेशन कमीशन बनाया जाए और टेक्निकल एजुकेशन कॉलेज भी बनाया जाए, ये सिफारिश की गई थी। मीडियम हमारे पास उर्दू था। करिकुलम रिवीजन का कहा गया था। इस्लामियात को ग्रेजुएट लेवल पर भी लाजमी करार दिया था और मदरसा स्कूल और जो मास स्कूल थे ये भी इसी पॉलिसी में इनकी सिफारिश की गई थी। नेक्स्ट पॉलिसी है हमारे पास, जो कि आज की वीडियो की लास्ट हमारे पास पॉलिसी है 1992। ठीक है, सो सेकंड लास्ट है। इसके बाद एक और पॉलिसी है जो कि 1998 की होगी। ये मैंने यहाँ पर लिखा है ना, बेनज़ीर फ़ख्र पाकिस्तान। तो मतलब ये हुआ कि बेनज़ीर जो थी उनका दौर था, ठीक हो गया, और फ़ख्र इमाम ने इसे पेश किया था, ताकि आपको आसानी से याद रहे। ठीक है, फ़ख्र इमाम ने इसे पेश किया था और बेनज़ीर का दौर था। ठीक है, ये पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। इस वाली पॉलिसी में कहा गया था कि इंटीग्रेटेड करिकुलम होना चाहिए और पता लगाया जाए कि बच्चे क्यों स्कूल छोड़ देते हैं, उसकी वजूहात क्या हैं, इस चीज़ पर बात की गई थी। नाज़रा कुरान पढ़ाया जाए बच्चों को और डेवलपमेंट ऑफ नेशनल टेस्टिंग सर्विस का क़याम और वुमेन एजुकेशन के ऊपर इस पॉलिसी में काफ़ी बात की गई थी।
अगर हम बात करें इसके अलावा, ये तो हमारे मेन पॉइंट थे, ये पूछ लिए जाते हैं MCQs में, ठीक है, कि इंटीग्रेटेड करिकुलम किस पॉलिसी में इसे रिकमेंड किया गया था, तो आपने 1992 आपके जहन में होना चाहिए। तो इसके अलावा जो थी वो भी मैं आपको बता देती हूँ जल्दी जल्दी। एक तो इसमें ये था कि 2,65,000 प्राइमरी असातिज़ा को तरबियत दी, यानी टीचर्स ट्रेनिंग की भी बात की गई थी कि टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाए, ठीक है, और प्राइमरी तालीम हर एक के लिए लाजमी करार दी गई थी। इसके अलावा स्कूल की सतह पर कंप्यूटर की तालीम को निसाब का हिस्सा बनाया जाए, ये भी एक अहम पॉइंट है, ये मैं लिखना भूल गई हूँ, तो आप ये लिख लीजिएगा कि कंप्यूटर की तालीम को किस पॉलिसी में रिकमेंड किया गया था कि बच्चों को कंप्यूटर की तालीम देनी चाहिए, तो वो 1992 था, ठीक है। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ की तादाद पहले 23 थी और कह रहे थे कि उसे बढ़ाकर अब 43 कर दी जाए, ठीक है। इसके अलावा गाइडेंस एंड काउंसलिंग के प्रोग्राम्स का भी कहा गया था कि बच्चों को फिर ताकि बच्चों की रहनुमाई की जाए, उनको मशवरे वगैरह दिए जाए। स्कॉलरशिप की भी बात की गई थी, ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉलिसी देखते हैं हम, एजुकेशन पॉलिसी 1998, ठीक है। ये दौर था नवाज़ शरीफ का, पेश की थी ये पॉलिसी सैयद गौस अली शाह ने। MCQs में बहुत बार पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग किस पॉलिसी में कहा गया था कि प्रोजेक्ट मेथड के ज़रिए बच्चों को पढ़ाया जाए, क्योंकि लेक्चरल मेथड ये वगैरह सब कुछ जो था ये काफ़ी बोरिंग सा हो जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया तरक्की कर रही है, तो बच्चे भी जो हैं वो प्रैक्टिकली अगर ज़्यादा काम करेंगे तो अच्छा सीख पाएंगे। तो इस वजह से प्रोजेक्ट मेथड की सिफारिश की गई थी कि इसके ज़रिए बच्चों को सिखाया जाए, तो ये 1998 में था, ठीक है। मेरिट बेस्ड एडमिशन, मेरिट पर एडमिशन दिया जाए और टीचर की असेसमेंट की जाए, उनकी परफॉर्मेंस किस तरह की है। नाज़रा कुरान जो था वो कंपलसरी कर दिया गया था ग्रेड 6 से लेकर 12 तक। GDP बढ़ाने का कहा गया था 2 से 5%। NTS इंट्रोड्यूस करवाया गया था और ICT की भी बात की गई थी। और मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मीडिया फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ था 1983 में, ठीक हो गया। अब हम लास्ट में इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि पहले हमारे पास जो कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है, 1947, ये हमारे पास कॉन्फ्रेंस है, ठीक है। और यहाँ पर 27N आना था 27 नवंबर से, ठीक है, 27 नवंबर से 1 दिसंबर, ठीक है, डेट ये आपने याद रखनी है। फजलुर रहमान ने इससे पेश किया था। और ये हमारे पास दूसरा है कमीशन, 1959 SM शरीफ ने इसे पेश किया था, डेट आप यहाँ से देख लीजिएगा। 1970 नूर खान ने इसे पेश किया था। 1972 अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा ने इसे पेश किया था और 1979 मोहम्मद ख़ान ने पेश किया था इसे और 1992 फ़खर इमाम ने पेश किया था। 1998 सैयद गौस अली शाह ने इस पॉलिसी को पेश किया था। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।